हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि पिछला पार्ट आपका ब्लड रिलेशन से था, उसी के कुछ दो टाइप और रह गए हैं, वो अपने इस पार्ट में करेंगे। इस वाले पार्ट में पूरा ब्लड रिलेशन कवर हो जाएगा, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए किस प्रकार प्रश्न है रक्त संबंध के। ये प्रश्न लिखा हुआ है, मैं इसका एक ट्री बना के बताता हूँ। पिछले पार्ट में नहीं बना पाया तो देखो इसका ट्री कैसे होता है कि ये मान लो ये अपने पिता हैं, ठीक है, ठीक। ये यहाँ पे अपन माता पिता बनाएंगे, ठीक है। ये माता पिता हैं, ये अपने पिता हैं, ये माता है, ठीक है, ठीक है। इनके पुत्र जो भी होगा वो नीचे बनाएंगे, ठीक है। ये बेटा या पुत्र या बेटी या पुत्री, ठीक है। जब भी नीचे पुत्र या बेटा बेटी बोलेगा नीचे लगेंगे, बोलेंगे इनके पिता तो ऊपर जाएंगे। ये इनके पिता हो जाएंगे तो ये बेटा बेटी को ले लेते हैं, ये अपने मैन है, ठीक है, इनसे रिलेट कर रहे हैं। तो इसके ये पिता हो गए, पिता के पिता इनके क्या बनेंगे, दादा दादी, ठीक है। और इनके ये कौन लगेंगे, माता पिता लगेंगे, इतना तो समझ जाएंगे, ठीक है। इनका भाई, इसका कोई भाई होगा कोई, तो इनका कौन लगेगा, चाचा, ठीक है। इनकी पत्नी चाची, और अगर माता का भाई कोई होगा तो ये इनका कौन लगेगा, माँ। क्लियर है, इतने रिलेशन है। और वो इनका ये कौन लगेंगे, इनके ये पोता पोती लगेंगे, ठीक है। आप इस रिलेट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। अब इस ट्री के माध्यम से क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं वो आप देखना। एक प्रश्न मैंने पिछले टाइप के लिया है कि पिछले टाइप से जो प्रश्न करवाए थे वो एक टाइप प्रश्न ले लिया है, ठीक है। कैसे करते हैं देखो कि बी का भाई ए है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेल को ट्राइंगल से, फीमेल को सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बी का भाई ए है, तो मुझे पता चला गया बी का भाई कौन है, ए है। भाई ए का पता चला गया ये कौन है, मेल है। किसका भाई है ये, बी का भाई है, ठीक है। सी की पुत्री बी है, तो सी की पुत्री बी है, तो पुत्री अगर ये नीचे जाएगी तो सी ऊपर जाएगा। क्लियर है। सी की पुत्री कौन है, बी है, तो मैं इस पुत्री पता चल गया तो ये फीमेल है, पुत्री है, तो ठीक है। आगे पढ़ो। और ए के पिता डी है, तो ए के पिता कौन है, डी है, तो ए के पिता मैंने इधर डी बना लिया, ठीक है। ये कौन हो गया, इनके पिता हो गए। एक बात बताओ कि ए इसका भाई था, ए इसका भाई था, तो अब ये इसकी कौन है, बहन है। मतलब ये दोनों कैसे हुए, भाई बहन। पूछ रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। सी कौन लगेगा, डी का, ठीक है। तो सी कौन लगेगा, डी का, तो हमें पता है कि ये जब इसकी पुत्री है बी और ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों इसके पुत्र पुत्री हुए। तो ये कौन हुई, इसकी पत्नी हुई ना। ये बी को सी कौन हुई, इसकी पत्नी हुई। क्या हुई, पत्नी। क्यों, क्योंकि बी इसकी बेटी है और डी का बेटा कौन है, ए, और ये दोनों आपस में कौन है, तो भाई बहन है। तो ये आपस में कौन हुए, पति पत्नी। तो रिलेशन पूछ रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित, तो सी कौन लगेगी, डी की, तो सी कौन लगेगी, डी की पत्नी लगेगी। क्लियर है, समझ में आया। हमेशा पहले वाले का रिलेशन बताना है, दूसरे वाले से प्रश्न करना है कि सी कौन लगेगी, डी की, या कौन लगेगा, डी का। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिछले पार्ट में है, मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे अलग टाइप का प्रश्न लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इस ध्यान देना, इंगित करने वाले मैं प्रश्न लिख देता हूं कि एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है कि, यहां से प्रश्न शुरू होता है। कभी कभी व्यक्ति इशारा करेगा, कभी कभी महिला इशारा करेगी, ठीक है।
तो प्रश्न होता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी है। स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर है? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन आपके पुत्री, माता, साली या सास। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके। तो इस तरीके के प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी टाइप का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। मैं इसका इतना आसान सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कि आप भी दंग रह जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए, कौन कहता है? पुरुष कहता है। तो ये पुरुष है और ये महिला है। ठीक है, मेल और फीमेल। ये मेल है ट्रायंगल और ये फीमेल है। ठीक है, कि पुरुष इशारा कर रहा है किसकी तरफ? महिला की तरफ। तो इसमें मैं ट्री बनाऊंगा, जैसा अभी बनाया था वो ट्री फिर से बनाऊंगा। तो यहाँ से प्रश्न हमारा शुरू होता है। ठीक है, इसको मैं किस तरीके से करूंगा? आप नंबरिंग दे दो इसको। क्या दे दो? नंबरिंग दे दो। वह मेरे, मतलब कि 1 नंबर दे दो। ठीक है, इसको वह मेरे पिता की, मतलब इसको 2 नंबर दे दो। ठीक है, एक एक स्टेप को 1 नंबर देते चलो। सास 3 नंबर, इकलौती बेटी 4 नंबर। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब क्या करना है? इस नंबर को हमें ट्री बनाना है। फर्स्ट में वह, अब ये कौन है? वह, क्योंकि महिला की ओर इशारा कर तो पुरुष कह रहा है, तो ये वह कौन है? मेल है। जो शुरुआत, जो इशारा करेगा वो 1 से शुरू होगा और जो लास्ट में खत्म होगा उसकी तरफ वो इशारा कर रहा होता है। क्लियर है? जो शुरुआत करेगा वो इशारा कर रहा है, जैसे मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ तो मैं 1 हूँ, और जब खत्म होगा लास्ट में तो वो आप हो, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर है? चलिए, वह मेरे, तो मैंने क्या कर दिया? वह मेरे, लेकिन ये कौन है? पुरुष है, क्योंकि पुरुष इशारा कर रहा है। वह मेरे। ठीक है, पिता, पिता कहाँ बनाऊंगा मैं? ऊपर। तो 1 के बाद 2 इसके पिता बन गए। ठीक है, ये क्लियर है? पिता की सास, अब पिता की सास कैसे बनाऊंगा मैं? कि पिता की सास कैसे बनाऊंगा? कि इसकी कोई पत्नी होगी। कौन होगी? पत्नी होगी कोई यहाँ पे। इसकी माता, इसकी माता 3 नंबर। समझ में आया इतना? क्लियर है? कि मेरे पिता 2 की सास, तो इसकी सास कैसे बनाऊंगा मैं? जब इसकी कोई शादी होगी तो उसकी पत्नी की माँ उसकी सास लगती। ठीक है, की इकलौती पुत्री, इस सास की इकलौती पुत्री, भाई जब एक ही उसकी पुत्री है तो यही उसकी पुत्री होगी। उसकी बेटी है तो उसकी पुत्री है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? 4 नंबर। क्लियर है? इतना समझ में आया तो आपका काम बन जाएगा। हर प्रश्न में इसी तरह से करना है। एक और बार समझा देता हूँ कि वह मेरे, ये मेरा हो गया। पिता, ये मैंने पिता बना दिए 2। की सास, की सास, तो सास कैसे बनाऊंगा? इसकी कोई पत्नी होगी, पत्नी की जो माता है, जैसे मान लो मैं ये 2 नंबर हूँ। ठीक है, मेरी पत्नी, जिससे मेरी शादी होगी वो मेरी पत्नी, उस पत्नी की माता मेरी कौन लगेगी? सास लगेगी। तो ऐसे ही मैंने इसकी शादी इससे करवा दी, इसकी पत्नी हो गई, पत्नी की माता बना दी, वो उसकी कौन लगने लगी? सास लगने लगी। ठीक है, 4 नंबर देखो, सास की कौन? इकलौती बेटी। इस सास की इकलौती बेटी है, एक ही बेटी है, तो यही तो इसकी बेटी होगी, बस एक ही बेटी है, तो इसने इससे शादी करा दी उसकी। ठीक है, तो ये 4 नंबर कौन हो गई? इसकी इकलौती बेटी हो गई। यहीं पे बात खत्म होती है। वो पूछ रहा है कि स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो हमेशा प्रश्न करना है यहाँ पे कि वो स्त्री कौन लगेगी उस पुरुष की। तो 1 से शुरू हुआ था हमारा, 1 से शुरू हुआ था और 4 पे खत्म हुआ है, 4 पे खत्म हुआ है। तो हमें बताना है कि 4 पे खत्म हुआ है, तो यही तो वो स्त्री है। 4 पे जो खत्म हुआ है, जिसकी ओर इशारा कर रहा है, ये फीमेल है ना, ये 4 नंबर है। ठीक है, तो मैंने बोला कि स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंध है, तो स्त्री कौन लगेगी उस पुरुष की? इस पुरुष की ये स्त्री कौन लगेगी? देखो, ये इसका पिता है, ये इसकी पत्नी है, तो इसकी कौन लगेगी? ये माता लगेगी। क्या लगेगी? माता लगेगी। क्लियर है? B4 बॉम्बे। समझ में आया?
बहुत आसान तरीके से समझाया है, अगर और नहीं आता तो आगे और प्रश्न देखिए, उससे समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक तस्वीर की में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, इस बार महिला कहती है, इसी प्रश्न को मैं कर देता हूँ। तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला कहती है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, ठीक है। कि कहती है कि वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। तो आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है आपके पिता, भाई, पति या ससुर। ठीक, चलिए इस तरीके का प्रश्न मैं कह रहा हूँ, एक प्रश्न को समझ लीजिए, आपका जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सब कवर हो जाएंगे। इस टाइप के प्रश्न है, क्लियर है? ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो परीक्षा में पूछा जाता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत आसान तरीके से। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तो महिला कह रही है इस बार एक व्यक्ति की तरफ, ये फीमेल कह रही है किसी मेल की तरफ इशारा करते हुए। ठीक है, ये महिला है, ठीक है, ये महिला इशारा कर रही है आदमी की तरफ। ठीक है, तो इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए फिर दे दो नंबर, इन देखो 1 नंबर, इकलौती बहू 2 नंबर, ठीक है, के ससुर मतलब 3 नंबर, और ये का पिता 4 नंबर। क्लियर है? समझ में आया? अब देखना कि वह कौन, मतलब फीमेल इशारा कर रही है मेल की तरफ, तो शुरुआत कौन करेगी? फीमेल करेगी। ठीक है, जो इशारा कर रहा है, महिला इशारा कर रही है किसकी तरफ? पुरुष की तरफ, तो जो पहले शुरुआत होगी वो महिला से होगी। ठीक है, जो इशारा कर रही है, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, महिला की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है किसकी तरफ? ये पुरुष है, इसकी तरफ ये इशारा कर रही है कि ये, तो कौन है? ये महिला है। 1 नंबर, 1 नंबर कौन है? ये महिला है, जिसकी तरफ इशारा पुरुष कर रहा है। ठीक है, महिला कहती है कि मेरी, ये बन गई मेरी इकलौती बहू। अब इसकी इकलौती बहू कैसे बनेगी? कि इसका कोई बेटा होगा, ये मैंने बेटा बना दिया, इसकी कोई पत्नी होगी, ये 2 नंबर बना दी। ठीक है, ये पति पत्नी हो गई। क्लियर है? कि वह मेरी इकलौती बहू, इसका कोई एक बेटा है इकलौता, और उसकी पत्नी, तो उसकी इकलौती बहू लगेगी। इकलौती बहू के ससुर, तो इस बहू के ससुर कौन लगेगा? इसका जो ये पति है, पति की ये माता है, तो ये माता का पति, तो उसका कौन लगेगा? ससुर लगेगा। 3 नंबर। ठीक है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। क्लियर है? समझ में आया इतना? कि वो महिला है, महिला की इकलौती बहू, इसका कोई पुत्र है, पुत्र की पत्नी उसकी बहू, इकलौती बहू है, बहू के ससुर, तो ससुर कौन लगेंगे? इस माता के पति तो लगेंगे ससुर। ठीक है, इनके पति कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। जो बहू है वो उसकी सास है, सास का पति कौन है? ससुर उसका। का पिता, ससुर का पिता, तो ये ससुर है, ससुर का पिता बना दो, ये 4 नंबर, ये बना दिया मैंने इसका पिता। ठीक है, समझ में आया? आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ खत्म हुआ है 4 नंबर पे। शुरू कहाँ से हुआ? 1 नंबर पे। ठीक है, ये 3 नंबर का पिता है, ये 3 नंबर का कौन है? ये पिता है, तो ये आपस में पति पत्नी है। तो वो बोल रहा है कि जो पुरुष है, ये 4 नंबर लास्ट में जो खत्म हुआ है, वो पहले नंबर का कौन लगेगा? क्योंकि पहले आदमी का पूछा है, तो आदमी कौन लगेगा उस महिला का? तो ये महिला है। महिला कौन है? इन भाई साहब की ये पत्नी है। क्लियर है? इनकी ये पत्नी है, तो ये इनके पिता हैं, तो ये इनकी तो बहू हुई, लेकिन ये 4 नंबर इनके कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। कौन लगेंगे? ससुर। क्यों? क्योंकि ये इनका बेटा है, और बेटा की बहू, बेटा की पत्नी कौन लगेगी? इनकी बहू, और बहू का ये आदमी कौन लगेगा? ससुर लगेगा। क्लियर है? ये 4 नंबर में आपका ऑप्शन है ससुर।
समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाले से जो शुरू करते हैं उसका रिलेशन बताना है आखिरी वाले से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हटा देता हूँ। अगला प्रश्न है आपका, कहाँ गया प्रश्न? चलिए, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मैं डायरेक्ट प्रश्न को समझा देता हूँ, जो मेन पॉइंट है वो लिखता हूँ, ठीक है। एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक कौन कहता है? एक आदमी कहता है इस महिला की तरफ इशारा करते हुए, ये मेल है, ठीक है। इसकी तरफ क्वेश्चन बना लेना आप, सेम प्रश्न है उसी टाइप का। मैं बोले देता हूँ कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, इतना लिख लेना। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की पत्नी की सास है। स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? क्लियर है? चलिए इस प्रकार के प्रश्न को फिर करते हैं कि वह मेरे, मतलब 1 नंबर, इकलौते बेटे 2 नंबर, के पिता 3 नंबर, की पत्नी 4 नंबर, की सास 5 नंबर। क्लियर है? चलिए कैसे करते हैं कि वह मेरे, मतलब कि इशारा कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। कौन कर रहा है? महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है, मतलब आदमी कह रहा है इसकी ओर इशारा करते हुए। तो पहले नंबर पर कौन है? आदमी। तो 1 नंबर मैंने किसको ले लिया? इस आदमी को ले लिया, ठीक है। क्लियर है? वह मेरे, ये हो गया यहाँ तक। इकलौते बेटे, तो इसका बेटा बना दो, 2 नंबर, इसका बेटा बना दिया। क्लियर है? के पिता, इकलौते बेटे के पिता, तो इसके पिता तो यही है, तो 3 नंबर भी कौन हो गया? यही हो गया। 3 नंबर भी कौन हो गया? यही हो गया। के पिता की पत्नी, इनकी पत्नी बना दो 4 नंबर। क्लियर है? जब 2 आ रहे हैं तो बना दो उनको, क्योंकि दोनों का रिलेशन एक बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है। 4 पत्नी हो गई। की सास, सास बना दूं मैं यहाँ पे, मतलब इसकी जो माता होगी 5 नंबर, इसकी माता होगी वही, तो इसकी जो 4 नंबर की सास लगेगी। क्लियर है? तो ये 5 पर पहुँच गया। स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? स्त्री कौन लगेगी? तो पहले वाले की जो स्त्री है, जो पहला यहाँ से हमने 1 से शुरू किया 5 पर खत्म हो गया। बोल रहा है कि स्त्री, ऑप्शन है आपके पुत्री, पत्नी, साली और माता, ठीक है। तो ये स्त्री कौन लगेगी 5 नंबर वाले की? तो स्त्री कौन लगेगी? देखो, तो 5 नंबर का पूछ रहा है कि पहले वाले का रिलेशन बताना है 5वें वाले से। स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो वो स्त्री यानी 5 नंबर, 1 नंबर की कौन लगेगी? कौन लगेगी? देखो इसकी कौन लग रही है? माता। कौन है? माता। और 4 नंबर की कौन है? सास, क्योंकि ये इसकी माता जब तो इसकी सास लगेगी। 1 नंबर और 3 नंबर एक ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है आपका? माता। क्लियर है? समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न आता है, उसको लूँगा, अलग टाइप का है। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा, मुझे पता है समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं था और बहुत आसान तरीके से इसको मैंने डिफाइन किया है। समझ में आ रहा है ना? चलिए एक प्रश्न और है कि इस टाइप का प्रश्न आता है, उसका हुआ, बीच में उसका आता है, ठीक है। हाँ, इस टाइप का न्यू टाइप है, इसका प्रश्न लिखना, ठीक है। कि एक आदमी, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, एक आदमी की ओर इशारा
करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा उसका भाई, ये प्रश्न आता है यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है। महिला के पति से आदमी से क्या संबंध है। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, उसका, यहाँ पे एक प्रश्न आता है उसका भाई या उसकी पत्नी या उसकी माँ, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है कि जो उसका भाई लिखा है ना, उसको होल्ड कर दो कुछ देर के लिए, ठीक है। कुछ देर के लिए उसको होल्ड कर दो। तो मैंने इसको छिपा दिया कि भाई है नहीं, तो ये पहले वाला प्रश्न बन गया। तो इसको फिर से करो। देखो, 1 नंबर एकमात्र बेटी 2 नंबर, के पति 3 नंबर, के बेटे 4 नंबर, का पिता 5 नंबर। क्लियर है? जमा दो उसी ट्री में। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला कह रही है आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, मेरी माँ। तो मतलब ये महिला है, ये महिला है 1 नंबर, मेरी माँ। ये सॉरी, ये वाली महिला है, यहाँ पे ये महिला को लिख लो, ठीक है। ये महिला है, कौन सी वाली? ये वाली महिला, ठीक है। मेरी माँ, तो इसकी माँ बना दी मैंने 1 नंबर, ठीक है। यहाँ से शुरू कर दिया 1 नंबर। क्लियर है? शुरू हम यहाँ से करते हैं, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना, ये 1 नंबर मेरी माँ की एकमात्र बेटी, तो मेरी माँ की एकमात्र बेटी तो यही हुई, जो महिला एक ही बेटी है उसकी, तो यही हुई ना, ठीक है। ये 2 नंबर हो गए, 2 और 1, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिखी है, ठीक है। एकमात्र बेटी के पति, इसका कोई पति है, ये मैंने पति बना दिया 3 नंबर, ठीक है। के पति के बेटे, इसका बेटा बना 4 नंबर। के बेटे का पिता, तो यही है इसका पिता 4 नंबर, 5 नंबर हो जाएगा यही, क्योंकि इसी का बोल रहा है इसका पिता। महिला के पति, मतलब ये महिला के पति, ये रहा, ठीक है, से उस आदमी का क्या संबंध है। तो ध्यान देना, भी एक स्टेप बाकी है आपका, उसका भाई। तो हमारा खत्म कहाँ हुआ, ये ध्यान देना कि लास्ट में हमारा खत्म कहाँ होगा, इस 5 पे खत्म होगा। किस पे खत्म हुआ? इस 5 पे, ठीक है। इस 5 पे खत्म हुआ, तो लास्ट में ध्यान देना है कि जिस पर खत्म हुआ है हमें उसका भाई बनाना है उसको। क्लियर है? इसको उसका भाई बनाना है, क्योंकि उसका भाई बोल रहा है। अगर पत्नी उसकी पत्नी बोलता तो मैं 5 नंबर की उसको क्या बनाता? पत्नी बनाता। लेकिन वो बोल रहा है उसका भाई, तो मैं उसका क्या बनाऊंगा? भाई बनाऊंगा। तो इसको मैं इसको दे देता हूँ लास्ट में, चलो 6 नंबर, ठीक है, लास्ट में। तो ये इसका क्या होगा? भाई है। जो लास्ट में खत्म हुआ उसका कौन है? ये भाई है, ठीक है, उसका भाई। इतना समझ में आया? एक स्टेप इसमें ये है कि जो लास्ट में खत्म हो रहा है उसको क्या बनाना है? उसका भाई बनाना है। अगर पत्नी होता तो इसकी पत्नी बनाता, बेटा होता तो इसका बेटा बनाता, इसका दादा होता तो इसका दादा बनाता। क्लियर है? बोल रहा है कि महिला के पति, मतलब ये महिला थी शुरुआत में, महिला के पति कौन है? ये 3 नंबर और 5 नंबर एक ही है, 3 नंबर और 5 नंबर एक ही है, क्योंकि बार बार रिपीट रिलेशन हो रहा है उनका। तो महिला का पति ये है, और पति का ये कौन है? भाई, ठीक है, ये भाई का रिलेशन है। तो महिला के पति, मतलब महिला के पति से उस आदमी का क्या रिश्ता है? वो आदमी तो यही है ना, 6 नंबर लास्ट। और उसका ये पूछ रहा महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? भाई इसका उत्तर है। क्लियर है? समझ में आया इस प्रकार का प्रश्न? चलिए एक और प्रश्न करते हैं इसी टाइप का। चलो एक प्रश्न और है इसी प्रकार का कि यहाँ पे एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, हाँ सेम ही मान लो, एक आदमी की इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी, यहाँ पे पत्नी कर लो आप,
उसकी पत्नी, ये तो हटाना ही पड़ेगा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। सेम टाइप का प्रश्न है, तो ध्यान देना। उसकी पत्नी छोड़ दो यहीं पे, मेरे पिता मतलब 1 नंबर, इकलौती मतलब 2 नंबर। छोटा सा प्रश्न है, शुरू करते हैं कि एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा एक आदमी का परिचय देते हुए, ठीक है। ये मेल, ये क्या करता हूं मैं कि महिला, ये पुरुष है, ये महिला इसकी तरफ इशारा कर रही है। अगर पुरुष इशारा करेगा तो मैं इधर पुरुष बनाऊंगा, महिला की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। तो ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, स्टार्टिंग पॉइंट अपना, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है एसपी, ठीक है। मेरे पिता, तो इसके पिता कौन, 1 नंबर बना दिए ऊपर, कि इकलौती बेटी, यही है इकलौती बेटी। जब एक ही उसका पिता है और महिला है, इकलौती बेटी मतलब ये 2 नंबर, ये 2 नंबर इकलौती बेटी है, ठीक है। उसकी पत्नी, ठीक है, उसकी पत्नी, तो भाई जो उसकी पत्नी है, जो 2 नंबर खत्म हुआ है, उसकी पत्नी बनाना है मुझे। कैसे बनाऊंगा मैं, क्या बनाना है। अब ये 2 नंबर है, 2 नंबर पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया कि मेरे पिता की इकलौती बेटी, मतलब यही है इसकी बेटी। अब जो 2 नंबर है उसको मुझे क्या बनाना है, उसकी पत्नी बनाना है। किसकी, इस आदमी की। इस स्टेप को ध्यान से देखना, इसको कंफ्यूजन बहुत होता है कि उसकी पत्नी है तो ये 2 नंबर खत्म हो गई, ठीक है, ये 2 नंबर खत्म हो गया, लास्ट है हमारा। तो इस आदमी की उसको क्या बनाना है, पत्नी बनाना है। तो भाई जब ये उसकी पत्नी है तो वो आदमी कौन होगा, इसका पति होगा। वो आदमी जो लास्ट है, ये वाला इशारा कर रही है, वो क्या होगा, इसका क्या होगा, पति होगा। तो क्या पूछ रही है कि आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आदमी जो खत्म हुआ है लास्ट में, वो इस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार संबंधित है, पति है उसका, क्या है, पति। क्लियर है, समझ में आया। मैं एक और बार फिर से इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान देना कि महिला इशारा कर रही है उस आदमी की तरफ, तो ये महिला है, ठीक है, ये वाली महिला है, ये फीमेल वाली ये महिला है, ये इशारा कर रही है, ये वाली है, ठीक है। ये फीमेल जो इशारा कर रही है उस आदमी की तरफ। मेरे पिता, तो इसके पिता ऊपर जाएंगे, ये उसके पिता है, 1 नंबर, चलो ठीक है, इसके पिता है कि इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी तो यही है, इकलौती, ये 2 नंबर पे आ गई है, ठीक है। अब इसको नंबर मिल गया, ये इसकी बेटी है इकलौती, है तो समझ में आया, इकलौती एक ही बेटी है, तो ये एक बेटी हो गई। अब जो लास्ट में बोल रहा है उसकी पत्नी, उसकी पत्नी है, तो जो आदमी है ना लास्ट में, उसकी जो लास्ट में खत्म होता है, उसको ध्यान रखना कि जो अंतिम में समाप्त होता है, मतलब अपना गाड़ी जो चल रही थी, पेड़ इस पे खत्म हुआ है, समाप्त होता है, उसको उस आदमी से, उसको उस आदमी से रिलेट करते हैं। मतलब कि उसकी जो लास्ट स्टेप दिया है उसकी पत्नी, तो ये जो इशारा कर रहा है उसकी कौन थी, ये पत्नी थी। कौन थी, पत्नी थी, उसका रिलेशन बनाया। तो ये पत्नी है उसकी, जो लास्ट में जो खत्म हो रहा है, ये इसकी उसकी पत्नी थी जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, तो वो कौन होगा, इसका पति होगा। ये वाला 3 नंबर कौन होगा, इसका पति। तो पूछ रहा है कि भाई आदमी महिला से किस प्रकार संबंध है, कि आदमी उस महिला का कौन लगेगा, तो कौन लग रहा है यहाँ पे, पति लग रहा है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना एक और बात कि जो यहाँ पे दिया है, जो लास्ट में खत्म हो रहा है, वो उस आदमी से रिलेट करना है, ठीक है। उसकी पत्नी, तो ये उसकी कौन थी, पत्नी है, तो उसका पति बनाऊंगा जब तो उसकी पत्नी बनेगी। अगर ये दादा होता है यहाँ पे, उसके कौन, उसका दादा होता, ठीक है, दादा तो नहीं होगा, दादी हो जाएगी, ठीक है, उसकी दादी होती, ठीक है। तो उसकी दादी, मतलब इसको दादी बनाता मैं, क्या बनाता, दादी बनाता। कैसे बनाता, इसकी कोई बेटी होती, मान लो ये बेटी है, ठीक है, बेटी की कोई एक और बेटी होती, तभी तो इसकी ये दादी लगती। मतलब इसका जो पति था, पति के पुत्र या पुत्र का एक और पुत्र होता, तभी तो ये दादी लगेगी। क्लियर है, और माता की बेटी हो जाएगी तो वो नानी नानी में चला जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और इसी
अगला प्रश्न करवा देता हूँ इस टाइप का, इसमें तो कोडेड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो कोडेड फॉर्म में आता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि a प्लस बी, ये कोडेड वाला आता है। a प्लस बी का अर्थ है a b की बेटी है, a इंटू बी का अर्थ है a b का बेटा है, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है। यदि t माइनस एस इंटू बी माइनस एम हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य? ऑप्शन दिए मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट पहले रिलेशन बता देता हूँ किस टाइप से हम रिलेशन जमाते हैं, ठीक है। कोई एक रिलेशन बताऊंगा, निम्न में सत्य वगैरह मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। देखिए कि a प्लस बी का अर्थ है a b की बेटी है, तो हमें फर्स्ट में ये समीकरण को सुलझाना है, इस वाले समीकरण को सुलझाना है। तो जो पहले दिया है इन दोनों का रिलेट करना है, t माइनस एस a माइनस बी को लेना है। तो ये समीकरण से देखना है कि यहाँ पे क्या बोला है, a b की पत्नी है, a जो है b की पत्नी है, तो मैं t माइनस एस को लूँगा, तो ये इस समीकरण इसमें रख दूंगा, a की जगह t और s की जगह b, ठीक है। तो a b की पत्नी है, तो t s की पत्नी है, t जो है वो कौन है, s की पत्नी है, t s की पत्नी है, तो ये कौन होगा, पति होगा, ये पति पत्नी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस s इंटू बी में जाएंगे, अब s इंटू बी में जाएंगे आप, तो ये रहा कि a b का बेटा है, जो इधर बोल रहा है वो इधर करना है, a b का बेटा है, s b का बेटा है, s इंटू बी है ना, s जो पहले वाला है वो किसका है, दूसरे वाले का बेटा है, s b का बेटा है, तो ये बेटा है, तो इसको ऊपर बना दूंगा मैं, इसका हो सकता है माता भी हो सकती है बी, हो सकता है पिता भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, b माइनस एम, चलो फिर से b माइनस एम में कि a b की पत्नी है, तो हम क्या करेंगे, b m की पत्नी है, तो भाई ये पत्नी है तो m इसका कौन है, पति है। अब क्लियर हो गया, ये पत्नी है तो ये दोनों पति पत्नी है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, वो तो निम्न में से कौन सा सत्य है, बी एस की माँ है, एम बी का पति है, एस बी की बहन है, टी एस की पत्नी है। इसमें रिलेशन बताना है, कोई बात नहीं, ऐसा ऑप्शन आ गया तो देखो, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, बी एस की माँ है, बी एस की माँ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो बी माँ है, एस की ऊपर है, माँ है। क्लियर, समझ में आ रहा है? पहला ही ऑप्शन मिल गया मुझे लगता है, ठीक है। बी एस की माँ है, एम बी का पति है, एम बी का पति है। अच्छा, निम्न में से कौन सा असत्य है, सॉरी कौन सा असत्य है, इसको असत्य कर लेना, ठीक है। निम्न में से कौन सा गलत है, तो बी एस की माँ है, बिल्कुल सही है। एम बी का पति है, एम भाई बिल्कुल बी का पति है, ये भी सही है, देखो बी का पति है। एस बी की बहन है, एस बी की बहन है, नहीं है, देखो बी माता है उसकी, कौन है, बी माता है, तो ऑप्शन ये गलत है। टी एस की पत्नी है, तो टी जो है एस की पत्नी है, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आया? बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को किया है हमने। एक प्रश्न और लेते हैं इसी टाइप का, समझ में आया ना? ये वाला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, ये सी वाला। क्यों? क्योंकि बोल रहा है एस बी की बहन है, तो एस तो बी की बहन नहीं है, वो तो उसकी माता है, ऊपर भी दे रहा है बी एस की माँ है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं, कोई प्रश्न इसी टाइप का। निम्न में से कौन सा सत्य, इस बार निम्न में से कौन सा सत्य है देखते हैं। चलिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए इंटू का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। सेम ही है, P इंटू क्यू माइनस एस,
निम्न में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है। एस क्यू की पत्नी है, एस पी का पिता है, पी क्यू की पुत्री है और क्यू पी का पिता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। P इंटू क्यू, ये आ गया A इंटू बी, तो A B का बेटा है तो P Q का बेटा है, P जो है Q का बेटा है, Q माइनस S देखो ये वाला, A B की पत्नी है तो Q S की पत्नी है, जो Q है S की कौन है? पत्नी है, तो ये कौन होगा? पति हो, ये दोनों पति पत्नी हो गई। ये बन गया छोटा सा। रिलेट करो, एस क्यू की पत्नी है, निम्न में से कौन सा सही है? चारों में से कौन सा सही बताना है, कौन सा सही है? एस क्यू की पत्नी है, क्या एस क्यू की पत्नी है? नहीं भाई, ये गलत ऑप्शन है। क्यों? एस तो क्यू का पति है, ये क्या दे रहा है? पत्नी, मतलब ये गलत है। एस पी का पिता है, जो एस है वो पी का पिता है, बिल्कुल सही है। जो देखो एस जो है वो किसका पिता है? पी का ही तो है, इसकी माता ये पिता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और भी चेक कर लेते हैं। पी क्यू की पुत्री है, भाई पी क्यू की पुत्री है ही नहीं है, गलत है। क्यू पी का पिता है, जो क्यू है वो पी का पिता नहीं है, ये माता है। ये कौन है? माता है, और ये पिता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे इस टाइप के प्रश्न, और मैं पीपीटी के माध्यम से आपको इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे करवा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने ये समझाया था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।